अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे और चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर, और आप इसको एवोगाड्रोस नंबर भी कह सकते हैं। एवोगाड्रोस नंबर के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सो एवोगाड्रोस नंबर, इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ का नंबर है। Avogadro's number is the number of किस चीज़ का नंबर हो सकता है? एटम्स का। इट कुड बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये नंबर हो सकता है एटम्स का, मॉलिक्यूल का, और नंबर ऑफ आयंस। अब ये नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस किस चीज़ के हो सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस के, किसी एटम के हो सकते हैं, किसी एलिमेंट के हो सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के हो सकते हैं। अगर 1 ग्राम एलिमेंट हो हमारे पास, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो उसका एवोगाड्रोस नंबर होगा। इसी तरह से अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हों हमारे पास, तो इसमें जितने भी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हो हमारे पास, अगर एक कंपाउंड हो 1 ग्राम हमारे पास, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो नंबर एवोगाड्रोस नंबर होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ आयंस किस में हों, 1 ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस, अगर 1 ग्राम कोई सब्सटेंस हम लेते हैं, उसके अंदर जो आयंस मौजूद हैं उनका जो नंबर होगा वो होगा एवोगाड्रोस नंबर। उसके बाद हम देखते हैं कि मोल का एवोगाड्रोस नंबर के साथ क्या रिलेशन है। तो हमें ये पता है कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होता है 1 ग्राम एटम के या 1 मोल के। 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि 1 मोल भी है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? 1 ग्राम एटम और मोल के इक्वल। तो ये जो एवोगाड्रोस नंबर की हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, तो 1 ग्राम एटम्स और 1 मोल में या 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो इसका एवोगाड्रोस नंबर होगा। और ये स्पेसिफिक है, हर एक एलिमेंट के जितने भी ग्राम हों, चाहे मैस उसका जितना भी हो, लेकिन अगर वो 1 मोल है तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर होगा 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे इसमें। और इसी तरह से अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल भी देखें, 23 ग्राम ऑफ सोडियम है हमारे पास, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू होता है 1 ग्राम एटम्स और 1 मोल। तो यहाँ पे हम मोल लिख देते हैं, 1 मोल। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, चाहे वो सोडियम हो, हाइड्रोजन हो, तो वो इक्वल टू होगा 6.022 10⁻23 एटम्स। तो ये हो गया एवोगाड्रोस नंबर, यानी एवोगाड्रोस नंबर की ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है। और किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का, सब्सटेंस का अगर हम 1 ग्राम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम ले लेते हैं और ये इक्वल टू 1 मोल है, तो ये इसमें भी सेम नंबर ऑफ, सेम जो इसका होगा एवोगाड्रोस नंबर होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड या सब्सटेंस का हमारे पास 1 मोल है तो वो इक्वल टू होगा सेम एवोगाड्रोस नंबर। अगर कोई डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उनका मैस डिफरेंट है, यानी कि उनके एटम्स का मैस डिफरेंट है, वो से साइज़ डिफरेंट है, मगर उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं 1 मोल में सेम होंगे। अब इसमें आप देखें 1 ग्राम की बात हो रही है, ये आपने याद रखना है। जहाँ पे 1 ग्राम की बात होगी ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ अ कंपाउंड, उसके नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस की बात होगी, तो 1 ग्राम 1 मोल, 1 ग्राम एटम जो होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। 1 ग्राम जो उसका मैस होता है वो नहीं आपने कंसीडर करना। 1 ग्राम एटम, ये डेफिनेशन है मोल की, तो उसको हम 1
ग्राम एटम भी मोल को कह सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर आपके पास होगा तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर जो होंगे वो सेम होंगे, या उसके नंबर ऑफ़ एटम्स को हम एवोगाड्रोस नंबर कहेंगे। उसके बाद आप देखें, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 18 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ H2O और 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 1 मोल पानी के अंदर 18 ग्राम वाटर होता है। तो ये इक्वल टू होगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि चाहे वो एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, जब 1 मोल होगा किसी भी चीज़ का तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एटम्स नंबर सेम होगा, उनका मैस डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में आपने 1.008 देखा था, सोडियम के केस में 23 था, लेकिन वाटर के केस में 18 ग्राम है। इसी तरह से 180 ग्राम ऑफ अगर ग्लूकोज हम देखें तो ये इक्वल टू है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। सो सेम 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल है ग्लूकोज का, वाटर का, सब का जो इक्वल टू होगा वो एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो यहाँ पे जस्ट हम ये लिख देंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो जहाँ पे एटॉमिक एलिमेंट होगा तो वहाँ पे हम एटम्स लिख देंगे। अगर हम 96 ग्राम ऑफ SO4 देखते हैं तो ये इक्वल टू होता है 1 मोल। यहाँ पे अब आयन की बात हो रही है, तो आयन की अगर हम देखें तो वही बात है कि सेम वैल्यू। अब आयन भी एक आयनिक सब्सटेंस की आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, तो इसमें भी आपको ये चीज़ पता चली कि चाहे वो आयनिक मॉलिक्यूलर या एटॉमिक सब्सटेंस हो, सब ही का जो है एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू जो है सेम आएगी, चाहे मैस जो भी हो, लेकिन क्वांटिटी जो है वो 1 मोल होनी चाहिए। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर एटम की बात करते हैं या मॉलिक्यूल या आयन की, तो हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो अगर एटम की बात करते हैं तो एवोगाड्रोस नंबर की ये वैल्यू है, लेकिन जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम साथ लिखते हैं एटम्स। इसी तरह से एवोगाड्रोस नंबर की जब वैल्यू लिखते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के केस में, तो हम साथ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। आयन के अंदर हम नंबर ऑफ़ आयन्स लिखते हैं, यानी कि सेम वैल्यू हो गई, लेकिन ये नंबर किसका है, एटम्स का, तो क्या है, हम इसको एवोगाड्रोस नंबर ही रहे हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एवोगाड्रोस नंबर ही है, लेकिन वो है किस चीज़ का, नंबर मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे अगर लिख लें हम अगर एटम है तो वो हम एलिमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल है तो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल के साथ सब्सटेंस की बात करेंगे, और आयनिक कंपाउंड की बात कर सकते हैं या आयनिक सब्सटेंस की बात कर सकते हैं। सो डेफिनेशन अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपके काम आएगी कि वहाँ पे अगर टर्म दी गई है, इस तरह की कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दिया गया है, तो उसके लिए वैल्यू तो आप एवोगाड्रोस नंबर की सेम यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 1 मोल क्वांटिटी दी गई होगी। चाहे हम बात करें एटम की, चाहे मॉलिक्यूल की, चाहे आयनिक कंपाउंड की, तो वहाँ पे हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू भी सेम आएगी और 1 मोल आएगी। अब एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है एक एटम, तो उसका मैस 1.008 ग्राम है, जबकि वाटर का हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम। अगर इसकी क्वांटिटी 1 मोल है तो इसके एवोगाड्रोस नंबर क्या हो जाएंगे, वो ही 6.002 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और अगर 1 मोल क्वांटिटी हमारे पास है किसी आयनिक कंपाउंड की, ये 1 मोल हो जाएगी, क्योंकि ये 96 ग्राम SO4 जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं 1 मोल। इतना मैस अगर 1 मोल के इक्वल है तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर क्या हो जाएंगे, 6.002 × 10⁻23 आयन्स। एवोगाड्रोस नंबर की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सेम सब में होते हैं, मैस डिफरेंट हो भी सकता है, लेकिन 1 मोल अगर सब्सटेंस होगा, मैस डिफरेंट होगा, लेकिन उसका एवोगाड्रोस नंबर सेम होगा। ये बात मैंने बहुत दफ़ा रिपीट इसलिए की है कि आप
इसको ज़हन नशीन कर लें कि एवोगैड्रोस नंबर हमेशा 1 मोल सब्सटेंस का सेम रहेगा, चाहे सब्सटेंस की नेचर कोई भी हो। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं 3 फार्मूलाज जो इन तीनों चीज़ों के लिए डिफरेंट हैं, यानी एटम्स की बात करें या मॉलिक्यूल्स या आयंस की, तो फिर 3 फार्मूलाज होंगे। नंबर ऑफ़ एटम्स अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ऑफ एन एलिमेंट, तो उसके लिए फार्मूला देख लेंगे। फिर अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और वो किस चीज़ में हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट में तो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एलिमेंट में एटम्स होते हैं। इसी तरह से थर्ड अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ़ आयंस ऑफ एन आयनिक स्पीशी, तो भी हम इसको डिफरेंट देखेंगे फार्मूला को। अब नंबर ऑफ़ एटम्स जब फाइंड आउट करने हैं एलिमेंट के, तो हम क्या कर सकते हैं, मैस ऑफ एन एलिमेंट हमें पता होना चाहिए, उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मैस, उसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह से अब ये वो चीज़ें हैं जो तीनों फार्मूलाज में आलमोस्ट सेम है। जस्ट जब एलिमेंट की बात होगी तो एलिमेंट का मैस लेंगे, कंपाउंड की बात होगी तो कंपाउंड का मैस लेंगे, बट हमेशा मैस इन ग्राम्स ऊपर होगा और मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक मैस, आयनिक मैस नीचे होगा। बट जब हम नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करेंगे तो हम इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे। ये जनरल जो फार्मूलाज थे तीनों के जो सेम हैं, ये किसके लिए हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो नंबर ऑफ़, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये फार्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स का है, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो इसको जब हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाते हैं किसी भी एलिमेंट के, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ही नंबर ऑफ़ एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। यही एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।